उसाई चेराई दिया बेरसिनार एक इंडोनेशिया रोमांटिक ड्रामा है जिसका मतलब होता है आफ्टर डिवोर्स शी शाइन्स। फिल्म एक इंडोनेशियन ड्रामा है जो तलाक के बाद एक महिला के जीवन में आने वाले बदलाव और उसके आत्मविश्वास की कहानी बयां करती है। यह फिल्म उन सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो जीवन में किसी टूटे हुए रिश्ते से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। आधुनिक समय में जहां तलाक को अब भी समाज में एक कलंक की तरह देखा जाता है, खासकर महिलाओं के लिए, यह फिल्म एक नया नजरिया पेश करती है। यह दिखती है कि कैसे तलाक किसी की जिंदगी का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। फिल्म की मुख्य किरदार एक खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला है जिसकी शादी एक सफल बिजनेसमैन से होती है। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, एक अच्छा घर, अच्छी लाइफस्टाइल और एक हैंडसम पति। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है उनके रिश्ते में दरार आने लगती है। पति धीरे धीरे अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह अपनी पत्नी को समय ही नहीं दे पाता। वो उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं करता और उसे सिर्फ एक गृहिणी की तरह देखता है। मुख्य किरदार अपने सपनों को, महत्वाकांक्षाओं को भूल कर सिर्फ एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश करती है। साल बीतते जाते हैं और वो अपनी पहचान खोती जाती है। वो सिर्फ किसी की पत्नी बनकर रह जाती है। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसके अपने सपने नहीं रहते, उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसका करियर, सब कुछ पीछे छूट जाता है। स्थिति तब और ज्यादा बिगड़ जाती है जब पति का अफेयर सामने आता है। ये झटका मुख्य किरदार को अंदर से तोड़ देता है। वो सालों से एक ऐसे रिश्ते को निभा रही थी जहां उसकी कोई कदर ही नहीं थी और अब यह व्यवसाय उसे पूरी तरह से तोड़ देता है। शुरुआत में वो रिश्ते को बचाने की कोशिश करती है, वो खुद को दोष देती है, सोचती है कि शायद वो अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि यह उसकी गलती नहीं है। वो समझ जाती है कि एक ऐसे रिश्ते में रहना जहाँ उसकी कोई इज्जत नहीं हो, उसके लिए सही नहीं। कई रात दिन की सोच विचार के बाद वो तलाक का फैसला लेती है। फैसला उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, परिवार वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सब सवाल उसे परेशान करते हैं। लेकिन वो अपनी खुशी और सम्मान को प्राथमिकता देती है और तलाक के पेपर पर दस्तखत कर देती है। तलाक के बाद उसकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं रहती। तलाक के बाद शुरू होता है असली सफ़र। मुख्य किरदार एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। पहले पहल तो सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है। अकेलापन, अधिक चुनौतियाँ और समाज का ताना सब कुछ उसे परेशान करता है। लेकिन धीरे धीरे वह अपने पैरों पर खड़ी होना सीखती है। वो अपने पुराने शौक को फिर से शुरू करती है। उसे फैशन डिजाइनिंग में रुचि थी जैसे उसे शादी के बाद छोड़ दिया था। अब वो फिर से डिजाइनिंग करना शुरू करती है। शुरुआत में वो घर से ही छोटे छोटे ऑर्डर ले लेती है। अपने दोस्तों और परिचितों के लिए कपड़े डिजाइन करती है। धीरे धीरे उसका काम लोगों को पसंद आने लगता है। सोशल मीडिया के जरिए उसके काम की फेम बढ़ती है। मेहनत और लगन से वो अपना छोटा सा ब्यूटीक खोलती है। शुरुआत में चुनौतियाँ बहुत होती है, फंड की कमी और अनुभव की कमी, लेकिन वो हार नहीं मानती। उसके यूनिक डिज़ाइन और क्वालिटी के कारण उसका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वो ना सिर्फ आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती है
बल्कि अपनी पहचान भी बनाती है। अब वो किसी की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़े उद्योगपति के रूप में जानी जाती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक सफल फोटोग्राफर से होती है। ये शख्स उसके बिल्कुल अलग है। वो उसकी इज्जत करता है, उसके सपनों को समझता है और उसको सपोर्ट भी करता है। वो उसे किसी चीज़ की कमी की तरह नहीं देखता, बल्कि एक संपूर्ण इंसान की तरह दिखता है। शुरुआत में कुछ किरदार हिचकिचाती है, उसे डर लगता है कि कहीं फिर से वही गलती ना हो जाए। लेकिन धीरे-धीरे वो समझ जाती है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। वो फिर से प्यार का मौका देने का फैसला करती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि अब डिपेंडेंट नहीं है। उसकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं है। वो खुद से खुश है, अपनी उपलब्धियों से खुश है। नया प्यार उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी नहीं। फ़िल्म का क्लाइमैक्स बहुत शानदार है। मुख्य किरदार का बिज़नेस इतना सफल हो जाता है कि उसे एक बड़े फ़ैशन इवेंट में अपनी डिज़ाइन शोकेस करने का मौका मिलता है। इसी इवेंट में उसकी मुलाकात अपने एक्स हस्बैंड से होती है। ये मुलाकात बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसका एक्स हस्बैंड उसकी सफलता देखकर चौंक जाता है। वो शख्स जिसने उसे कभी कुछ नहीं समझा, आज उसकी तारीफ करने वालों की भीड़ में देख रहा है। लेकिन मुख्य किरदार ना तो उससे बदला लेती है और ना ही उससे नीचा दिखाती है। वो बस मुस्कुराती है और अपने काम में लगी रहती है। फ़िल्म का संदेश साफ है, सफलता ही सबसे बड़ा बदला है। खुश रहना, अपनी पहचान बनाना, अपना नाम करना, यही एक सबसे बड़ी जीत है। ये फ़िल्म आप लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी है। ये फ़िल्म रिमाइंड कराती है कि आप जितना सोचते हैं उससे नहीं ज़्यादा, आप उससे ज़्यादा ताकतवर हैं। और कुछ वक़्त खुद के लिए खड़े लेना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। ऊँचाई, चेहराई, दिया मेंज़र एक मस्ट वॉचिंग फ़िल्म है जो आपको इंस्पायर करेंगी, आपको यह याद दिलाएँगी कि आप हमेशा सेकंड चांस डिज़र्व कर। उसाई चेराई दिया बेरसिनार एक इंडोनेशिया रोमांटिक ड्रामा है जिसका मतलब होता है आफ्टर डिवोर्स शी शाइन्स। फिल्म एक इंडोनेशियन ड्रामा है जो तलाक के बाद एक महिला के जीवन में आने वाले बदलाव और उसके आत्मविश्वास की कहानी बयां करती है। यह फिल्म उन सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो जीवन में किसी टूटे हुए रिश्ते से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। आधुनिक समय में जहां तलाक को अब भी समाज में एक कलंक की तरह देखा जाता है, खासकर महिलाओं के लिए, यह फिल्म एक नया नजरिया पेश करती है। यह दिखती है कि कैसे तलाक किसी की जिंदगी का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। फिल्म की मुख्य किरदार एक खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला है जिसकी शादी एक सफल बिजनेसमैन से होती है। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, एक अच्छा घर, अच्छी लाइफस्टाइल और एक हैंडसम पति। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है उनके रिश्ते में दरार आने लगती है। पति धीरे धीरे अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह अपनी पत्नी को समय ही नहीं दे पाता। वो उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं करता और उसे सिर्फ एक गृहिणी की तरह देखता है। मुख्य किरदार अपने सपनों को, महत्वाकांक्षाओं को भूल कर सिर्फ एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश करती है। साल बीतते जाते हैं और वो अपनी पहचान खोती जाती है। वो सिर्फ किसी की पत्नी बनकर रह जाती है। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसके अपने सपने नहीं रहते, उसकी महत्वाकांक्षाएँ, उसका करियर, सब कुछ पीछे छूट जाता है। स्थिति तब
और ज़्यादा बिगड़ जाती है जब पति का अफेयर सामने आता है। ये झटका मुख्य किरदार को अंदर से तोड़ देता है। वो सालों से एक ऐसे रिश्ते को निभा रही थी जहाँ उसकी कोई कदर ही नहीं थी, और अब यह विवस्वात उसे पूरी तरह से तोड़ देता है। शुरुआत में वो रिश्ते को बचाने की कोशिश करती है, वो खुद को दोष देती है, सोचती है कि शायद वो अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, लेकिन धीरे-धीरे उसे एहसास होता है कि यह उसकी गलती नहीं है। वो समझ जाती है कि एक ऐसे रिश्ते में रहना जहाँ उसकी कोई इज़्ज़त नहीं हो, उसके लिए सही नहीं। कई रात दिन की सोच विचार के बाद वो तलाक का फैसला लेती है। फैसला उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, परिवार वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सब सवाल उसे परेशान करते हैं। लेकिन वो अपनी खुशी और सम्मान को प्राथमिकता देती है और तलाक के पेपर पर दस्तखत कर देती है। तलाक के बाद उसकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं रहती। तलाक के बाद शुरू होता है असली सफ़र। मुख्य किरदार एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। पहले पहल तो सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है। अकेलापन, अधिक चुनौतियाँ और समाज का ताना सब कुछ उसे परेशान करता है। लेकिन धीरे-धीरे वह अपने पैरों पर खड़ी होना सीखती है। वो अपने पुराने शौक को फिर से शुरू करती है। उसे फैशन डिज़ाइनिंग में रुचि थी, जैसे उसे शादी के बाद छोड़ दिया था। अब वो फिर से डिज़ाइनिंग करना शुरू करती है। शुरुआत में वो घर से ही छोटे-छोटे ऑर्डर ले लेती है। अपने दोस्तों और परिचितों के लिए कपड़े डिज़ाइन करती है। धीरे-धीरे उसका काम लोगों को पसंद आने लगता है। सोशल मीडिया के ज़रिए उसके काम की फ़ेम बढ़ती है। मेहनत और लगन से वो अपना छोटा-सा ब्यूटीक खोलती है। शुरुआत में चुनौतियाँ बहुत होती है, फंड की कमी और अनुभव की कमी, लेकिन वो हार नहीं मानती। उसके यूनिक डिज़ाइन और क्वालिटी के कारण उसका बिज़नेस धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। वो ना सिर्फ़ आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती है, बल्कि अपनी पहचान भी बनाती है। अब वो किसी की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़े उद्योगपति के रूप में जानी जाती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक सफल फोटोग्राफर से होती है। ये शख्स उसके बिल्कुल अलग है। वो उसकी इज़्ज़त करता है, उसके सपनों को समझता है और उसको सपोर्ट भी करता है। वो उसे किसी चीज़ की कमी की तरह नहीं देखता, बल्कि एक संपूर्ण इंसान की तरह दिखता है। शुरुआत में कुछ किरदार हिचकिचाती है, उसे डर लगता है कि कहीं फिर से वही गलती ना हो जाए। लेकिन धीरे-धीरे वो समझ जाती है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। वो फिर से प्यार का मौका देने का फैसला करती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि अब डिपेंडेंट नहीं है। उसकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं है। वो खुद से खुश है, अपनी उपलब्धियों से खुश है। नया प्यार उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी नहीं। फ़िल्म का क्लाइमैक्स बहुत शानदार है। मुख्य किरदार का बिज़नेस इतना सफल हो जाता है कि उसे एक बड़े फ़ैशन इवेंट में अपनी डिज़ाइन शोकेस करने का मौका मिलता है। इसी इवेंट में उसकी मुलाकात अपने एक्स हस्बैंड से होती है। ये मुलाकात बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसका एक्स हस्बैंड उसकी सफलता देखकर चौंक जाता है। वो शख्स जिसने उसे कभी कुछ नहीं समझा, आज उसकी तारीफ करने वालों की भीड़ में देख रहा है। लेकिन मुख्य किरदार ना तो उससे बदला लेती है और ना ही उससे नीचा दिखाती है। वो बस मुस्कुराती है और अपने काम में लगी रहती है। फ़िल्म का संदेश साफ है, सफलता ही सबसे बड़ा बदला है।
खुश रहना, अपनी पहचान बनाना, अपना नाम करना, यही एक सबसे बड़ी जीत है। ये फ़िल्म आप लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी है। ये फ़िल्म रिमाइंड कराती है कि आप जितना सोचते हैं उससे नहीं ज़्यादा, आप उससे ज़्यादा ताकतवर हैं और कुछ वक़्त खुद के लिए खड़े लेना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। ऊँचाई, चेहराई, दिया मेंज़र एक मस्ट वॉचिंग फ़िल्म है जो आपको इंस्पायर करेंगी, आपको यह याद दिलाएँगी कि आप हमेशा सेकंड चांस डिज़र्व कर। ऊँचाई, चेहराई, दिया बेरसिनार एक इंडोनेशिया रोमांटिक ड्रामा है जिसका मतलब होता है आफ्टर डिवोर्स शी शाइन्स। फ़िल्म एक इंडोनेशियन ड्रामा है जो तलाक के बाद एक महिला के जीवन में आने वाले बदलाव और उसके आत्मविश्वास की कहानी बयां करती है। यह फ़िल्म उन सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो जीवन में किसी टूटे हुए रिश्ते से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। आधुनिक समय में जहां तलाक को अब भी समाज में एक कलंक की तरह देखा जाता है, खासकर महिलाओं के लिए, यह फ़िल्म एक नया नज़रिया पेश करती है। यह दिखती है कि कैसे तलाक किसी की ज़िंदगी का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। फ़िल्म की मुख्य किरदार एक खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला है जिसकी शादी एक सफल बिजनेसमैन से होती है। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, एक अच्छा घर, अच्छी लाइफ़स्टाइल और एक हैंडसम पति। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, उनके रिश्ते में दरार आने लगती है। पति धीरे-धीरे अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह अपनी पत्नी को समय ही नहीं दे पाता। वो उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं करता और उसे सिर्फ एक गृहिणी की तरह देखता है। मुख्य किरदार अपने सपनों को, महत्वाकांक्षाओं को भूल कर सिर्फ एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश करती है। साल बीतते जाते हैं और वो अपनी पहचान खोती जाती है। वो सिर्फ किसी की पत्नी बनकर रह जाती है। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसके अपने सपने नहीं रहते, उसकी महत्वाकांक्षाएँ, उसका करियर, सब कुछ पीछे छूट जाता है। स्थिति तब और ज़्यादा बिगड़ जाती है जब पति का अफ़ेयर सामने आता है। ये झटका मुख्य किरदार को अंदर से तोड़ देता है। वो सालों से एक ऐसे रिश्ते को निभा रही थी जहाँ उसकी कोई कदर ही नहीं थी और अब यह विवस्वात उसे पूरी तरह से तोड़ देता है। शुरुआत में वो रिश्ते को बचाने की कोशिश करती है, वो खुद को दोष देती है, सोचती है कि शायद वो अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, लेकिन धीरे-धीरे उसे एहसास होता है कि यह उसकी गलती नहीं है। वो समझ जाती है कि एक ऐसे रिश्ते में रहना जहाँ उसकी कोई इज़्ज़त नहीं हो, उसके लिए सही नहीं। कई रात दिन की सोच विचार के बाद वो तलाक का फैसला लेती है। फैसला उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, परिवार वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सब सवाल उसे परेशान करते हैं। लेकिन वो अपनी खुशी और सम्मान को प्राथमिकता देती है और तलाक के पेपर पर दस्तखत कर देती है। तलाक के बाद उसकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं रहती। तलाक के बाद शुरू होता है असली सफ़र। मुख्य किरदार एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। पहले पहल तो सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है। अकेलापन, अधिक चुनौतियाँ और समाज का ताना, सब कुछ उसे परेशान करता है। लेकिन धीरे-धीरे वह अपने पैरों पर खड़ी होना सीखती है। वो अपने पुराने शौक को फिर से शुरू करती है। उसे फैशन डिज़ाइनिंग में रुचि थी जैसे उसे शादी के बाद छोड़ दिया था।
अब वो फिर से डिज़ाइनिंग करना शुरू करती है। शुरुआत में वो घर से ही छोटे-छोटे ऑर्डर ले लेती है। अपने दोस्तों और परिचितों के लिए कपड़े डिज़ाइन करती है। धीरे-धीरे उसका काम लोगों को पसंद आने लगता है। सोशल मीडिया के ज़रिए उसके काम की फ़ेम बढ़ती है। मेहनत और लगन से वो अपना छोटा-सा ब्यूटीक खोलती है। शुरुआत में चुनौतियाँ बहुत होती है, फंड की कमी और अनुभव की कमी, लेकिन वो हार नहीं मानती। उसके यूनिक डिज़ाइन और क्वालिटी के कारण उसका बिज़नेस धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। वो ना सिर्फ़ आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती है, बल्कि अपनी पहचान भी बनाती है। अब वो किसी की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़े उद्योगपति के रूप में जानी जाती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक सफल फोटोग्राफर से होती है। ये शख्स उसके बिल्कुल अलग है। वो उसकी इज़्ज़त करता है, उसके सपनों को समझता है और उसको सपोर्ट भी करता है। वो उसे किसी चीज़ की कमी की तरह नहीं देखता, बल्कि एक संपूर्ण इंसान की तरह दिखता है। शुरुआत में कुछ किरदार हिचकिचाती है, उसे डर लगता है कि कहीं फिर से वही गलती ना हो जाए। लेकिन धीरे-धीरे वो समझ जाती है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। वो फिर से प्यार का मौका देने का फैसला करती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि अब डिपेंडेंट नहीं है। उसकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं है। वो खुद से खुश है, अपनी उपलब्धियों से खुश है। नया प्यार उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी नहीं। फ़िल्म का क्लाइमैक्स बहुत शानदार है। मुख्य किरदार का बिज़नेस इतना सफल हो जाता है कि उसे एक बड़े फ़ैशन इवेंट में अपनी डिज़ाइन शोकेस करने का मौका मिलता है। इसी इवेंट में उसकी मुलाकात अपने एक्स हस्बैंड से होती है। ये मुलाकात बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसका एक्स हस्बैंड उसकी सफलता देखकर चौंक जाता है। वो शख्स जिसने उसे कभी कुछ नहीं समझा, आज उसकी तारीफ करने वालों की भीड़ में देख रहा है। लेकिन मुख्य किरदार ना तो उससे बदला लेती है और ना ही उससे नीचा दिखाती है। वो बस मुस्कुराती है और अपने काम में लगी रहती है। फ़िल्म का संदेश साफ है, सफलता ही सबसे बड़ा बदला है। खुश रहना, अपनी पहचान बनाना, अपना नाम करना, यही एक सबसे बड़ी जीत है। ये फ़िल्म आप लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी है। ये फ़िल्म रिमाइंड कराती है कि आप जितना सोचते हैं उससे नहीं ज़्यादा, आप उससे ज़्यादा ताकतवर हैं और कुछ वक़्त खुद के लिए खड़े लेना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। ऊँचाई, चेहराई, दिया मेंज़र एक मस्ट वॉचिंग फ़िल्म है जो आपको इंस्पायर करेंगी, आपको यह याद दिलाएँगी कि आप हमेशा सेकंड चांस डिज़र्व कर। उसाई चेराई दिया बेरसिनार एक इंडोनेशिया रोमांटिक ड्रामा है जिसका मतलब होता है आफ्टर डिवोर्स शी शाइन्स। फ़िल्म एक इंडोनेशियन ड्रामा है जो तलाक के बाद एक महिला के जीवन में आने वाले बदलाव और उसके आत्मविश्वास की कहानी बयां करती है। यह फ़िल्म उन सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो जीवन में किसी टूटे हुए रिश्ते से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। आधुनिक समय में जहां तलाक को अब भी समाज में एक कलंक की तरह देखा जाता है, खासकर महिलाओं के लिए, यह फ़िल्म एक नया नज़रिया पेश करती है। यह दिखती है कि कैसे तलाक किसी की ज़िंदगी का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। फ़िल्म की मुख्य किरदार एक खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला है जिसकी शादी एक सफल बिजनेसमैन से होती है। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, एक अच्छा घर, अच्छी लाइफ़स्टाइल और एक हैंडसम पति। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, उनके रिश्ते में दरार आने लगती है।
पति धीरे धीरे अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह अपनी पत्नी को समय ही नहीं दे पाता। वो उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं करता और उसे सिर्फ एक गृहिणी की तरह देखता है। मुख्य किरदार अपने सपनों को, महत्वाकांक्षाओं को भूल कर सिर्फ एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश करती है। साल बीतते जाते हैं और वो अपनी पहचान खोती जाती है। वो सिर्फ किसी की पत्नी बनकर रह जाती है। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसके अपने सपने नहीं रहते, उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसका करियर, सब कुछ पीछे छूट जाता है। स्थिति तब और ज़्यादा बिगड़ जाती है जब पति का अफेयर सामने आता है। ये झटका मुख्य किरदार को अंदर से तोड़ देता है। वो सालों से एक ऐसे रिश्ते को निभा रही थी जहाँ उसकी कोई कदर ही नहीं थी और अब यह विवस्वात उसे पूरी तरह से तोड़ देता है। शुरुआत में वो रिश्ते को बचाने की कोशिश करती है, वो खुद को दोष देती है, सोचती है कि शायद वो अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, लेकिन धीरे-धीरे उसे एहसास होता है कि यह उसकी गलती नहीं है। वो समझ जाती है कि एक ऐसे रिश्ते में रहना जहाँ उसकी कोई इज़्ज़त नहीं हो, उसके लिए सही नहीं। कई रात दिन की सोच विचार के बाद वो तलाक का फैसला लेती है। फैसला उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, परिवार वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सब सवाल उसे परेशान करते हैं। लेकिन वो अपनी खुशी और सम्मान को प्राथमिकता देती है और तलाक के पेपर पर दस्तखत कर देती है। तलाक के बाद उसकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं रहती। तलाक के बाद शुरू होता है असली सफ़र। मुख्य किरदार एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। पहले पहल तो सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है। अकेलापन, अधिक चुनौतियाँ और समाज का ताना, सब कुछ उसे परेशान करता है। लेकिन धीरे-धीरे वह अपने पैरों पर खड़ी होना सीखती है। वो अपने पुराने शौक को फिर से शुरू करती है। उसे फैशन डिज़ाइनिंग में रुचि थी, जैसे उसे शादी के बाद छोड़ दिया था। अब वो फिर से डिज़ाइनिंग करना शुरू करती है। शुरुआत में वो घर से ही छोटे-छोटे ऑर्डर ले लेती है। अपने दोस्तों और परिचितों के लिए कपड़े डिज़ाइन करती है। धीरे-धीरे उसका काम लोगों को पसंद आने लगता है। सोशल मीडिया के ज़रिए उसके काम की फ़ेम बढ़ती है। मेहनत और लगन से वो अपना छोटा-सा ब्यूटीक खोलती है। शुरुआत में चुनौतियाँ बहुत होती है, फंड की कमी और अनुभव की कमी, लेकिन वो हार नहीं मानती। उसके यूनिक डिज़ाइन और क्वालिटी के कारण उसका बिज़नेस धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। वो ना सिर्फ़ आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती है, बल्कि अपनी पहचान भी बनाती है। अब वो किसी की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़े उद्योगपति के रूप में जानी जाती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक सफल फोटोग्राफर से होती है। ये शख्स उसके बिल्कुल अलग है। वो उसकी इज़्ज़त करता है, उसके सपनों को समझता है और उसको सपोर्ट भी करता है। वो उसे किसी चीज़ की कमी की तरह नहीं देखता, बल्कि एक संपूर्ण इंसान की तरह दिखता है। शुरुआत में कुछ किरदार हिचकिचाती है, उसे डर लगता है कि कहीं फिर से वही गलती ना हो जाए। लेकिन धीरे-धीरे वो समझ जाती है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। वो फिर से प्यार का मौका देने का फैसला करती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि अब डिपेंडेंट नहीं है। उसकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं है। वो खुद से खुश है, अपनी उपलब्धियों से खुश है। नया प्यार उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी नहीं।
फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत शानदार है। मुख्य किरदार का बिजनेस इतना सफल हो जाता है कि उसे एक बड़े फैशन इवेंट में अपनी डिजाइन शोकेस करने का मौका मिलता है। इसी इवेंट में उसकी मुलाकात अपने एक्स हस्बैंड से होती है। ये मुलाकात बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसका एक्स हस्बैंड उसकी सफलता देखकर चौंक जाता है। वो शख्स जिसने उसे कभी कुछ नहीं समझा, आज उसकी तारीफ करने वालों की भीड़ में देख रहा है। लेकिन मुख्य किरदार ना तो उससे बदला लेती है और ना ही उससे नीचा दिखाती है। वो बस मुस्कुराती है और अपने काम में लगी रहती है। फ़िल्म का संदेश साफ है, सफलता ही सबसे बड़ा बदला है। खुश रहना, अपनी पहचान बनाना, अपना नाम करना, यही एक सबसे बड़ी जीत है। ये फ़िल्म आप लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी है। ये फ़िल्म रिमाइंड कराती है कि आप जितना सोचते हैं उससे नहीं ज़्यादा, आप उससे ज़्यादा ताकतवर है। और कुछ वक़्त खुद के लिए खड़े लेना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। ऊँचाई, चेहराई, दिया मेंज़र एक मस्ट वॉचिंग फ़िल्म है जो आपको इंस्पायर करेंगी, आपको यह याद दिलाएँगी कि आप हमेशा सेकंड चांस डिज़र्व कर। उसाई चेराई दिया बेरसिनार एक इंडोनेशिया रोमांटिक ड्रामा है जिसका मतलब होता है आफ्टर डिवोर्स शी शाइन्स। फिल्म एक इंडोनेशियन ड्रामा है जो तलाक के बाद एक महिला के जीवन में आने वाले बदलाव और उसके आत्मविश्वास की कहानी बयां करती है। यह फिल्म उन सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो जीवन में किसी टूटे हुए रिश्ते से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। आधुनिक समय में जहां तलाक को अब भी समाज में एक कलंक की तरह देखा जाता है, खासकर महिलाओं के लिए, यह फिल्म एक नया नजरिया पेश करती है। यह दिखती है कि कैसे तलाक किसी की जिंदगी का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। फिल्म की मुख्य किरदार एक खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला है जिसकी शादी एक सफल बिजनेसमैन से होती है। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, एक अच्छा घर, अच्छी लाइफस्टाइल और एक हैंडसम पति। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है उनके रिश्ते में दरार आने लगती है। पति धीरे धीरे अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह अपनी पत्नी को समय ही नहीं दे पाता। वो उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं करता और उसे सिर्फ एक गृहिणी की तरह देखता है। मुख्य किरदार अपने सपनों को, महत्वाकांक्षाओं को भूल कर सिर्फ एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश करती है। साल बीतते जाते हैं और वो अपनी पहचान खोती जाती है। वो सिर्फ किसी की पत्नी बनकर रह जाती है। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसके अपने सपने नहीं रहते, उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसका करियर, सब कुछ पीछे छूट जाता है। स्थिति तब और ज़्यादा बिगड़ जाती है जब पति का अफेयर सामने आता है। ये झटका मुख्य किरदार को अंदर से तोड़ देता है। वो सालों से एक ऐसे रिश्ते को निभा रही थी जहाँ उसकी कोई कदर ही नहीं थी और अब यह व्यवसाय उसे पूरी तरह से तोड़ देता है। शुरुआत में वो रिश्ते को बचाने की कोशिश करती है, वो खुद को दोष देती है, सोचती है कि शायद वो अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, लेकिन धीरे-धीरे उसे एहसास होता है कि यह उसकी गलती नहीं है। वो समझ जाती है कि एक ऐसे रिश्ते में रहना जहाँ उसकी कोई इज़्ज़त नहीं हो, उसके लिए सही नहीं। कई रात दिन की सोच विचार के बाद वो तलाक का फैसला लेती है। फैसला उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, परिवार वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सब सवाल उसे परेशान करते हैं। लेकिन वो अपनी खुशी और सम्मान को प्राथमिकता देती है और तलाक के पेपर पर दस्तखत कर देती है। तलाक के बाद
उसकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं रहती। तलाक के बाद शुरू होता है असली सफ़र। मुख्य किरदार एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। पहले पहल तो सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है। अकेलापन, अधिक चुनौतियाँ और समाज का ताना सब कुछ उसे परेशान करता है। लेकिन धीरे धीरे वह अपने पैरों पर खड़ी होना सीखती है। वो अपने पुराने शौक को फिर से शुरू करती है। उसे फैशन डिजाइनिंग में रुचि थी, जैसे उसे शादी के बाद छोड़ दिया था। अब वो फिर से डिज़ाइनिंग करना शुरू करती है। शुरुआत में वो घर से ही छोटे-छोटे ऑर्डर ले लेती है। अपने दोस्तों और परिचितों के लिए कपड़े डिज़ाइन करती है। धीरे-धीरे उसका काम लोगों को पसंद आने लगता है। सोशल मीडिया के ज़रिए उसके काम की फ़ेम बढ़ती है। मेहनत और लगन से वो अपना छोटा-सा ब्यूटीक खोलती है। शुरुआत में चुनौतियाँ बहुत होती है, फंड की कमी और अनुभव की कमी, लेकिन वो हार नहीं मानती। उसके यूनिक डिज़ाइन और क्वालिटी के कारण उसका बिज़नेस धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। वो ना सिर्फ़ आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती है, बल्कि अपनी पहचान भी बनाती है। अब वो किसी की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़े उद्योगपति के रूप में जानी जाती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक सफल फोटोग्राफर से होती है। ये शख्स उसके बिल्कुल अलग है। वो उसकी इज़्ज़त करता है, उसके सपनों को समझता है और उसको सपोर्ट भी करता है। वो उसे किसी चीज़ की कमी की तरह नहीं देखता, बल्कि एक संपूर्ण इंसान की तरह दिखता है। शुरुआत में कुछ किरदार हिचकिचाती है, उसे डर लगता है कि कहीं फिर से वही गलती ना हो जाए। लेकिन धीरे-धीरे वो समझ जाती है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। वो फिर से प्यार का मौका देने का फैसला करती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि अब डिपेंडेंट नहीं है। उसकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं है। वो खुद से खुश है, अपनी उपलब्धियों से खुश है। नया प्यार उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी नहीं। फ़िल्म का क्लाइमैक्स बहुत शानदार है। मुख्य किरदार का बिज़नेस इतना सफल हो जाता है कि उसे एक बड़े फ़ैशन इवेंट में अपनी डिज़ाइन शोकेस करने का मौका मिलता है। इसी इवेंट में उसकी मुलाकात अपने एक्स हस्बैंड से होती है। ये मुलाकात बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसका एक्स हस्बैंड उसकी सफलता देखकर चौंक जाता है। वो शख्स जिसने उसे कभी कुछ नहीं समझा, आज उसकी तारीफ करने वालों की भीड़ में देख रहा है। लेकिन मुख्य किरदार ना तो उससे बदला लेती है और ना ही उससे नीचा दिखाती है। वो बस मुस्कुराती है और अपने काम में लगी रहती है। फ़िल्म का संदेश साफ है, सफलता ही सबसे बड़ा बदला है। खुश रहना, अपनी पहचान बनाना, अपना नाम करना, यही एक सबसे बड़ी जीत है। ये फ़िल्म आप लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी है। ये फ़िल्म रिमाइंड कराती है कि आप जितना सोचते हैं उससे नहीं ज़्यादा, आप उससे ज़्यादा ताकतवर हैं और कुछ वक़्त खुद के लिए खड़े लेना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। ऊँचाई, चेहराई, दिया मेंज़र एक मस्ट वॉचिंग फ़िल्म है जो आपको इंस्पायर करेंगी, आपको यह याद दिलाएँगी कि आप हमेशा सेकंड चांस डिज़र्व कर। उसाई चेराई दिया बेरसिनार एक इंडोनेशिया रोमांटिक ड्रामा है जिसका मतलब होता है आफ्टर डिवोर्स शी शाइन्स। फ़िल्म एक इंडोनेशियन ड्रामा है जो तलाक के बाद एक महिला के जीवन में आने वाले बदलाव और उसके आत्मविश्वास की कहानी बयां करती है। यह फ़िल्म उन सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो जीवन में किसी टूटे हुए रिश्ते से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं।
आधुनिक समय में जहां तलाक को अब भी समाज में एक कलंक की तरह देखा जाता है, खासकर महिलाओं के लिए, ये फिल्म एक नया नजरिया पेश करती है। यह दिखती है कि कैसे तलाक किसी की जिंदगी का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। फिल्म की मुख्य किरदार एक खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला है जिसकी शादी एक सफल बिजनेसमैन से होती है। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, एक अच्छा घर, अच्छी लाइफस्टाइल और एक हैंडसम पति। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, उनके रिश्ते में दरार आने लगती है। पति धीरे धीरे अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह अपनी पत्नी को समय ही नहीं दे पाता। वो उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं करता और उसे सिर्फ एक गृहिणी की तरह देखता है। मुख्य किरदार अपने सपनों को, महत्वाकांक्षाओं को भूल कर सिर्फ एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश करती है। साल बीतते जाते हैं और वो अपनी पहचान खोती जाती है। वो सिर्फ किसी की पत्नी बनकर रह जाती है। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसके अपने सपने नहीं रहते, उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसका करियर, सब कुछ पीछे छूट जाता है। स्थिति तब और ज़्यादा बिगड़ जाती है जब पति का अफेयर सामने आता है। ये झटका मुख्य किरदार को अंदर से तोड़ देता है। वो सालों से एक ऐसे रिश्ते को निभा रही थी जहाँ उसकी कोई कदर ही नहीं थी, और अब यह व्यवसाय उसे पूरी तरह से तोड़ देता है। शुरुआत में वो रिश्ते को बचाने की कोशिश करती है, वो खुद को दोष देती है, सोचती है कि शायद वो अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि यह उसकी गलती नहीं है। वो समझ जाती है कि एक ऐसे रिश्ते में रहना जहाँ उसकी कोई इज्जत नहीं हो, उसके लिए सही नहीं। कई रात दिन की सोच विचार के बाद वो तलाक का फैसला लेती है। फैसला उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, परिवार वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सब सवाल उसे परेशान करते हैं। लेकिन वो अपनी खुशी और सम्मान को प्राथमिकता देती है और तलाक के पेपर पर दस्तखत कर देती है। तलाक के बाद उसकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं रहती। तलाक के बाद शुरू होता है असली सफ़र। मुख्य किरदार एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। पहले पहल तो सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है। अकेलापन, अधिक चुनौतियाँ और समाज का ताना, सब कुछ उसे परेशान करता है। लेकिन धीरे-धीरे वह अपने पैरों पर खड़ी होना सीखती है। वो अपने पुराने शौक को फिर से शुरू करती है। उसे फैशन डिज़ाइनिंग में रुचि थी, जैसे उसे शादी के बाद छोड़ दिया था। अब वो फिर से डिज़ाइनिंग करना शुरू करती है। शुरुआत में वो घर से ही छोटे-छोटे ऑर्डर ले लेती है। अपने दोस्तों और परिचितों के लिए कपड़े डिज़ाइन करती है। धीरे-धीरे उसका काम लोगों को पसंद आने लगता है। सोशल मीडिया के ज़रिए उसके काम की फ़ेम बढ़ती है। मेहनत और लगन से वो अपना छोटा-सा ब्यूटीक खोलती है। शुरुआत में चुनौतियाँ बहुत होती है, फंड की कमी और अनुभव की कमी, लेकिन वो हार नहीं मानती। उसके यूनिक डिज़ाइन और क्वालिटी के कारण उसका बिज़नेस धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। वो ना सिर्फ़ आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती है, बल्कि अपनी पहचान भी बनाती है। अब वो किसी की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़े उद्योगपति के रूप में जानी जाती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक सफल फोटोग्राफर से होती है। ये शख्स उसके बिल्कुल अलग है। वो उसकी इज्जत करता है, उसके सपनों को समझता है और उसको सपोर्ट भी करता है। वो उसे किसी चीज़ की कमी की तरह नहीं देखता, बल्कि एक
संपूर्ण इंसान की तरह दिखता है। शुरुआत में कुछ किरदार हिचकिचाती है, उसे डर लगता है कि कहीं फिर से वही गलती ना हो जाए। लेकिन धीरे-धीरे वो समझ जाती है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। वो फिर से प्यार का मौका देने का फैसला करती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि अब डिपेंडेंट नहीं है। उसकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं है। वो खुद से खुश है, अपनी उपलब्धियों से खुश है। नया प्यार उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी नहीं। फ़िल्म का क्लाइमैक्स बहुत शानदार है। मुख्य किरदार का बिज़नेस इतना सफल हो जाता है कि उसे एक बड़े फैशन इवेंट में अपनी डिज़ाइन शोकेस करने का मौका मिलता है। इसी इवेंट में उसकी मुलाकात अपने एक्स हस्बैंड से होती है। ये मुलाकात बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसका एक्स हस्बैंड उसकी सफलता देखकर चौंक जाता है। वो शख्स जिसने उसे कभी कुछ नहीं समझा, आज उसकी तारीफ करने वालों की भीड़ में देख रहा है। लेकिन मुख्य किरदार ना तो उससे बदला लेती है और ना ही उससे नीचा दिखाती है। वो बस मुस्कुराती है और अपने काम में लगी रहती है। फ़िल्म का संदेश साफ है, सफलता ही सबसे बड़ा बदला है। खुश रहना, अपनी पहचान बनाना, अपना नाम करना, यही एक सबसे बड़ी जीत है। ये फ़िल्म आप लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी है। ये फ़िल्म रिमाइंड कराती है कि आप जितना सोचते हैं उससे नहीं ज़्यादा, आप उससे ज़्यादा ताकतवर है। और कुछ वक़्त खुद के लिए खड़े लेना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। ऊँचाई, चेहराई, दिया मेंज़र एक मस्ट वॉचिंग फ़िल्म है जो आपको इंस्पायर करेंगी, आपको यह याद दिलाएँगी कि आप हमेशा सेकंड चांस डिज़र्व कर। उसाई चेराई दिया बेरसिनार एक इंडोनेशिया रोमांटिक ड्रामा है जिसका मतलब होता है आफ्टर डिवोर्स शी शाइन्स। फिल्म एक इंडोनेशियन ड्रामा है जो तलाक के बाद एक महिला के जीवन में आने वाले बदलाव और उसके आत्मविश्वास की कहानी बयां करती है। यह फ़िल्म उन सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो जीवन में किसी टूटे हुए रिश्ते से गुज़र रहे हैं या गुज़र चुके हैं। आधुनिक समय में जहाँ तलाक को अब भी समाज में एक कलंक की तरह देखा जाता है, खासकर महिलाओं के लिए, यह फ़िल्म एक नया नज़रिया पेश करती है। यह दिखती है कि कैसे तलाक किसी की ज़िंदगी का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। फ़िल्म की मुख्य किरदार एक खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला है जिसकी शादी एक सफल बिजनेसमैन से होती है। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, एक अच्छा घर, अच्छी लाइफ़स्टाइल और एक हैंडसम पति। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, उनके रिश्ते में दरार आने लगती है। पति धीरे-धीरे अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह अपनी पत्नी को समय ही नहीं दे पाता। वो उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं करता और उसे सिर्फ एक गृहिणी की तरह देखता है। मुख्य किरदार अपने सपनों को, महत्वाकांक्षाओं को भूल कर सिर्फ एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश करती है। साल बीतते जाते हैं और वो अपनी पहचान खोती जाती है। वो सिर्फ किसी की पत्नी बनकर रह जाती है। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसके अपने सपने नहीं रहते, उसकी महत्वाकांक्षाएँ, उसका करियर, सब कुछ पीछे छूट जाता है। स्थिति तब और ज़्यादा बिगड़ जाती है जब पति का अफ़ेयर सामने आता है। ये झटका मुख्य किरदार को अंदर से तोड़ देता है। वो सालों से एक ऐसे रिश्ते को निभा रही थी जहाँ उसकी कोई कदर ही नहीं थी और अब यह विवस्वात उसे पूरी तरह से तोड़ देता है। शुरुआत में वो रिश्ते को बचाने की कोशिश करती है, वो खुद को दोष देती है, सोचती है कि शायद वो अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, लेकिन धीरे-धीरे उसे एहसास होता है
कि यह उसकी गलती नहीं है। वो समझ जाती है कि एक ऐसे रिश्ते में रहना जहाँ उसकी कोई इज्जत नहीं हो, उसके लिए सही नहीं। कई रात दिन की सोच विचार के बाद वो तलाक का फैसला लेती है। फैसला उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, परिवार वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सब सवाल उसे परेशान करते हैं। लेकिन वो अपनी खुशी और सम्मान को प्राथमिकता देती है और तलाक के पेपर पर दस्तखत कर देती है। तलाक के बाद उसकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं रहती। तलाक के बाद शुरू होता है असली सफ़र। मुख्य किरदार एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। पहले पहल तो सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है। अकेलापन, अधिक चुनौतियाँ और समाज का ताना सब कुछ उसे परेशान करता है। लेकिन धीरे-धीरे वह अपने पैरों पर खड़ी होना सीखती है। वो अपने पुराने शौक को फिर से शुरू करती है। उसे फैशन डिज़ाइनिंग में रुचि थी, जैसे उसे शादी के बाद छोड़ दिया था। अब वो फिर से डिज़ाइनिंग करना शुरू करती है। शुरुआत में वो घर से ही छोटे-छोटे ऑर्डर ले लेती है। अपने दोस्तों और परिचितों के लिए कपड़े डिज़ाइन करती है। धीरे-धीरे उसका काम लोगों को पसंद आने लगता है। सोशल मीडिया के ज़रिए उसके काम की फ़ेम बढ़ती है। मेहनत और लगन से वो अपना छोटा-सा ब्यूटीक खोलती है। शुरुआत में चुनौतियाँ बहुत होती है, फंड की कमी और अनुभव की कमी, लेकिन वो हार नहीं मानती। उसके यूनिक डिज़ाइन और क्वालिटी के कारण उसका बिज़नेस धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। वो ना सिर्फ़ आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती है, बल्कि अपनी पहचान भी बनाती है। अब वो किसी की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़े उद्योगपति के रूप में जानी जाती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक सफल फोटोग्राफर से होती है। ये शख्स उसके बिल्कुल अलग है। वो उसकी इज्जत करता है, उसके सपनों को समझता है और उसको सपोर्ट भी करता है। वो उसे किसी चीज़ की कमी की तरह नहीं देखता, बल्कि एक संपूर्ण इंसान की तरह दिखता है। शुरुआत में कुछ किरदार हिचकिचाती है, उसे डर लगता है कि कहीं फिर से वही गलती ना हो जाए। लेकिन धीरे-धीरे वो समझ जाती है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। वो फिर से प्यार का मौका देने का फैसला करती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि अब डिपेंडेंट नहीं है। उसकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं है। वो खुद से खुश है, अपनी उपलब्धियों से खुश है। नया प्यार उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी नहीं। फ़िल्म का क्लाइमैक्स बहुत शानदार है। मुख्य किरदार का बिज़नेस इतना सफल हो जाता है कि उसे एक बड़े फ़ैशन इवेंट में अपनी डिज़ाइन शोकेस करने का मौका मिलता है। इसी इवेंट में उसकी मुलाकात अपने एक्स हस्बैंड से होती है। ये मुलाकात बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसका एक्स हस्बैंड उसकी सफलता देखकर चौंक जाता है। वो शख्स जिसने उसे कभी कुछ नहीं समझा, आज उसकी तारीफ करने वालों की भीड़ में देख रहा है। लेकिन मुख्य किरदार ना तो उससे बदला लेती है और ना ही उससे नीचा दिखाती है। वो बस मुस्कुराती है और अपने काम में लगी रहती है। फ़िल्म का संदेश साफ है, सफलता ही सबसे बड़ा बदला है। खुश रहना, अपनी पहचान बनाना, अपना नाम करना, यही एक सबसे बड़ी जीत है। ये फ़िल्म आप लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी है। ये फ़िल्म रिमाइंड कराती है कि आप जितना सोचते हैं उससे नहीं ज़्यादा, आप उससे ज़्यादा ताकतवर हैं। और कुछ वक़्त खुद के लिए खड़े लेना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। ऊँचाई, चेहराई, दिया मेंज़र एक मस्ट वॉचिंग फ़िल्म है जो आपको
इंस्पायर करेंगी, आपको यह याद दिलाएंगी कि आप हमेशा सेकंड चांस डिजर्व करते। उसाई चेराई दिया बेरसिनार एक इंडोनेशिया रोमांटिक ड्रामा है जिसका मतलब होता है आफ्टर डिवोर्स शी शाइन्स। फिल्म एक इंडोनेशियन ड्रामा है जो तलाक के बाद एक महिला के जीवन में आने वाले बदलाव और उसके आत्मविश्वास की कहानी बयां करती है। यह फिल्म उन सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो जीवन में किसी टूटे हुए रिश्ते से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। आधुनिक समय में जहां तलाक को अब भी समाज में एक कलंक की तरह देखा जाता है, खासकर महिलाओं के लिए, यह फिल्म एक नया नजरिया पेश करती है। यह दिखती है कि कैसे तलाक किसी की जिंदगी का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। फिल्म की मुख्य किरदार एक खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला है जिसकी शादी एक सफल बिजनेसमैन से होती है। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, एक अच्छा घर, अच्छी लाइफस्टाइल और एक हैंडसम पति। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है उनके रिश्ते में दरार आने लगती है। पति धीरे धीरे अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह अपनी पत्नी को समय ही नहीं दे पाता। वो उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं करता और उसे सिर्फ एक गृहिणी की तरह देखता है। मुख्य किरदार अपने सपनों को, महत्वाकांक्षाओं को भूल कर सिर्फ एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश करती है। साल बीतते जाते हैं और वो अपनी पहचान खोती जाती है। वो सिर्फ किसी की पत्नी बनकर रह जाती है। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसके अपने सपने नहीं रहते, उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसका करियर, सब कुछ पीछे छूट जाता है। स्थिति तब और ज्यादा बिगड़ जाती है जब पति का अफेयर सामने आता है। ये झटका मुख्य किरदार को अंदर से तोड़ देता है। वो सालों से एक ऐसे रिश्ते को निभा रही थी जहां उसकी कोई कदर ही नहीं थी और अब यह व्यवसाय उसे पूरी तरह से तोड़ देता है। शुरुआत में वो रिश्ते को बचाने की कोशिश करती है, वो खुद को दोष देती है, सोचती है कि शायद वो अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि यह उसकी गलती नहीं है। वो समझ जाती है कि एक ऐसे रिश्ते में रहना जहाँ उसकी कोई इज्जत नहीं हो, उसके लिए सही नहीं। कई रात दिन की सोच विचार के बाद वो तलाक का फैसला लेती है। फैसला उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, परिवार वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सब सवाल उसे परेशान करते हैं। लेकिन वो अपनी खुशी और सम्मान को प्राथमिकता देती है और तलाक के पेपर पर दस्तखत कर देती है। तलाक के बाद उसकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं रहती। तलाक के बाद शुरू होता है असली सफ़र। मुख्य किरदार एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। पहले पहल तो सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है। अकेलापन, अधिक चुनौतियाँ और समाज का ताना सब कुछ उसे परेशान करता है। लेकिन धीरे-धीरे वह अपने पैरों पर खड़ी होना सीखती है। वो अपने पुराने शौक को फिर से शुरू करती है। उसे फैशन डिज़ाइनिंग में रुचि थी, जैसे उसे शादी के बाद छोड़ दिया था। अब वो फिर से डिज़ाइनिंग करना शुरू करती है। शुरुआत में वो घर से ही छोटे-छोटे ऑर्डर ले लेती है। अपने दोस्तों और परिचितों के लिए कपड़े डिज़ाइन करती है। धीरे-धीरे उसका काम लोगों को पसंद आने लगता है। सोशल मीडिया के ज़रिए उसके काम की फ़ेम बढ़ती है। मेहनत और लगन से वो अपना छोटा-सा ब्यूटीक खोलती है। शुरुआत में चुनौतियाँ बहुत होती है, फंड की कमी और अनुभव की कमी, लेकिन वो हार नहीं मानती।
उसके यूनिक डिज़ाइन और क्वालिटी के कारण उसका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वो ना सिर्फ आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती है, बल्कि अपनी पहचान भी बनाती है। अब वो किसी की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़े उद्योगपति के रूप में जानी जाती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक सफल फोटोग्राफर से होती है। ये शख्स उसके बिल्कुल अलग है। वो उसकी इज्जत करता है, उसके सपनों को समझता है और उसको सपोर्ट भी करता है। वो उसे किसी चीज़ की कमी की तरह नहीं देखता, बल्कि एक संपूर्ण इंसान की तरह दिखता है। शुरुआत में कुछ किरदार हिचकिचाती है, उसे डर लगता है कि कहीं फिर से वही गलती ना हो जाए। लेकिन धीरे-धीरे वो समझ जाती है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। वो फिर से प्यार का मौका देने का फैसला करती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि अब डिपेंडेंट नहीं है। उसकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं है। वो खुद से खुश है, अपनी उपलब्धियों से खुश है। नया प्यार उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी नहीं। फ़िल्म का क्लाइमैक्स बहुत शानदार है। मुख्य किरदार का बिज़नेस इतना सफल हो जाता है कि उसे एक बड़े फ़ैशन इवेंट में अपनी डिज़ाइन शोकेस करने का मौका मिलता है। इसी इवेंट में उसकी मुलाकात अपने एक्स हस्बैंड से होती है। ये मुलाकात बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसका एक्स हस्बैंड उसकी सफलता देखकर चौंक जाता है। वो शख्स जिसने उसे कभी कुछ नहीं समझा, आज उसकी तारीफ करने वालों की भीड़ में देख रहा है। लेकिन मुख्य किरदार ना तो उससे बदला लेती है और ना ही उससे नीचा दिखाती है। वो बस मुस्कुराती है और अपने काम में लगी रहती है। फ़िल्म का संदेश साफ है, सफलता ही सबसे बड़ा बदला है। खुश रहना, अपनी पहचान बनाना, अपना नाम करना, यही एक सबसे बड़ी जीत है। ये फ़िल्म आप लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी है। ये फ़िल्म रिमाइंड कराती है कि आप जितना सोचते हैं उससे नहीं ज़्यादा, आप उससे ज़्यादा ताकतवर हैं। और कुछ वक़्त खुद के लिए खड़े लेना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। ऊँचाई, चेहराई, दिया मेंज़र एक मस्ट वॉचिंग फ़िल्म है जो आपको इंस्पायर करेंगी, आपको यह याद दिलाएँगी कि आप हमेशा सेकंड चांस डिज़र्व कर। उसाई चेराई दिया बेरसिनार एक इंडोनेशिया रोमांटिक ड्रामा है जिसका मतलब होता है आफ्टर डिवोर्स शी शाइन्स। फ़िल्म एक इंडोनेशियन ड्रामा है जो तलाक के बाद एक महिला के जीवन में आने वाले बदलाव और उसके आत्मविश्वास की कहानी बयां करती है। यह फ़िल्म उन सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो जीवन में किसी टूटे हुए रिश्ते से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। आधुनिक समय में जहां तलाक को अब भी समाज में एक कलंक की तरह देखा जाता है, खासकर महिलाओं के लिए, यह फ़िल्म एक नया नज़रिया पेश करती है। यह दिखती है कि कैसे तलाक किसी की ज़िंदगी का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। फ़िल्म की मुख्य किरदार एक खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला है जिसकी शादी एक सफल बिजनेसमैन से होती है। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, एक अच्छा घर, अच्छी लाइफ़स्टाइल और एक हैंडसम पति। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, उनके रिश्ते में दरार आने लगती है। पति धीरे-धीरे अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह अपनी पत्नी को समय ही नहीं दे पाता। वो उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं करता और उसे सिर्फ एक गृहिणी की तरह देखता है। मुख्य किरदार अपने सपनों को, महत्वाकांक्षाओं को भूल कर सिर्फ एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश करती है। साल बीतते जाते हैं और वो अपनी पहचान खोती जाती है। वो सिर्फ किसी की पत्नी बनकर रह जाती है।
उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसके अपने सपने नहीं रहते, उसकी महत्वाकांक्षाएँ, उसका करियर, सब कुछ पीछे छूट जाता है। स्थिति तब और ज़्यादा बिगड़ जाती है जब पति का अफ़ेयर सामने आता है। ये झटका मुख्य किरदार को अंदर से तोड़ देता है। वो सालों से एक ऐसे रिश्ते को निभा रही थी जहाँ उसकी कोई कदर ही नहीं थी, और अब यह विवस्वात उसे पूरी तरह से तोड़ देता है। शुरुआत में वो रिश्ते को बचाने की कोशिश करती है, वो खुद को दोष देती है, सोचती है कि शायद वो अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, लेकिन धीरे-धीरे उसे एहसास होता है कि यह उसकी गलती नहीं है। वो समझ जाती है कि एक ऐसे रिश्ते में रहना जहाँ उसकी कोई इज़्ज़त नहीं हो, उसके लिए सही नहीं। कई रात दिन की सोच विचार के बाद वो तलाक का फैसला लेती है। फैसला उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, परिवार वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सब सवाल उसे परेशान करते हैं। लेकिन वो अपनी खुशी और सम्मान को प्राथमिकता देती है और तलाक के पेपर पर दस्तखत कर देती है। तलाक के बाद उसकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं रहती। तलाक के बाद शुरू होता है असली सफ़र। मुख्य किरदार एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। पहले पहल तो सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है। अकेलापन, अधिक चुनौतियाँ और समाज का ताना, सब कुछ उसे परेशान करता है। लेकिन धीरे-धीरे वह अपने पैरों पर खड़ी होना सीखती है। वो अपने पुराने शौक को फिर से शुरू करती है। उसे फैशन डिज़ाइनिंग में रुचि थी, जैसे उसे शादी के बाद छोड़ दिया था। अब वो फिर से डिज़ाइनिंग करना शुरू करती है। शुरुआत में वो घर से ही छोटे-छोटे ऑर्डर ले लेती है। अपने दोस्तों और परिचितों के लिए कपड़े डिज़ाइन करती है। धीरे-धीरे उसका काम लोगों को पसंद आने लगता है। सोशल मीडिया के ज़रिए उसके काम की फ़ेम बढ़ती है। मेहनत और लगन से वो अपना छोटा-सा ब्यूटीक खोलती है। शुरुआत में चुनौतियाँ बहुत होती है, फंड की कमी और अनुभव की कमी, लेकिन वो हार नहीं मानती। उसके यूनिक डिज़ाइन और क्वालिटी के कारण उसका बिज़नेस धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। वो ना सिर्फ़ आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती है, बल्कि अपनी पहचान भी बनाती है। अब वो किसी की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़े उद्योगपति के रूप में जानी जाती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक सफल फोटोग्राफर से होती है। ये शख्स उसके बिल्कुल अलग है। वो उसकी इज़्ज़त करता है, उसके सपनों को समझता है और उसको सपोर्ट भी करता है। वो उसे किसी चीज़ की कमी की तरह नहीं देखता, बल्कि एक संपूर्ण इंसान की तरह दिखता है। शुरुआत में कुछ किरदार हिचकिचाती है, उसे डर लगता है कि कहीं फिर से वही गलती ना हो जाए। लेकिन धीरे-धीरे वो समझ जाती है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। वो फिर से प्यार का मौका देने का फैसला करती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि अब डिपेंडेंट नहीं है। उसकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं है। वो खुद से खुश है, अपनी उपलब्धियों से खुश है। नया प्यार उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी नहीं। फ़िल्म का क्लाइमैक्स बहुत शानदार है। मुख्य किरदार का बिज़नेस इतना सफल हो जाता है कि उसे एक बड़े फ़ैशन इवेंट में अपनी डिज़ाइन शोकेस करने का मौका मिलता है। इसी इवेंट में उसकी मुलाकात अपने एक्स हस्बैंड से होती है। ये मुलाकात बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसका एक्स हस्बैंड उसकी सफलता देखकर चौंक जाता है। वो शख्स जिसने उसे कभी कुछ नहीं समझा, आज उसकी तारीफ करने वालों की भीड़ में देख रहा है। लेकिन मुख्य किरदार ना तो उससे बदला लेती है और ना ही उससे नीचा दिखाती है।
वो बस मुस्कुराती है और अपने काम में लगी रहती है। फ़िल्म का संदेश साफ है, सफलता ही सबसे बड़ा बदला है। खुश रहना, अपनी पहचान बनाना, अपना नाम करना, यही एक सबसे बड़ी जीत है। ये फ़िल्म आप लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी है। ये फ़िल्म रिमाइंड कराती है कि आप जितना सोचते हैं उससे नहीं ज़्यादा, आप उससे ज़्यादा ताकतवर हैं। और कुछ वक़्त खुद के लिए खड़े लेना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। ऊँचाई, चेहराई, दिया मेंज़र एक मस्ट वॉचिंग फ़िल्म है जो आपको इंस्पायर करेंगी, आपको यह याद दिलाएँगी कि आप हमेशा सेकंड चांस डिज़र्व कर। उसाई चेराई दिया बेरसिनार एक इंडोनेशिया रोमांटिक ड्रामा है जिसका मतलब होता है आफ्टर डिवोर्स शी शाइन्स। फिल्म एक इंडोनेशियन ड्रामा है जो तलाक के बाद एक महिला के जीवन में आने वाले बदलाव और उसके आत्मविश्वास की कहानी बयां करती है। यह फिल्म उन सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो जीवन में किसी टूटे हुए रिश्ते से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। आधुनिक समय में जहां तलाक को अब भी समाज में एक कलंक की तरह देखा जाता है, खासकर महिलाओं के लिए, यह फिल्म एक नया नजरिया पेश करती है। यह दिखती है कि कैसे तलाक किसी की जिंदगी का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। फिल्म की मुख्य किरदार एक खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला है जिसकी शादी एक सफल बिजनेसमैन से होती है। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, एक अच्छा घर, अच्छी लाइफस्टाइल और एक हैंडसम पति। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है उनके रिश्ते में दरार आने लगती है। पति धीरे धीरे अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह अपनी पत्नी को समय ही नहीं दे पाता। वो उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं करता और उसे सिर्फ एक गृहिणी की तरह देखता है। मुख्य किरदार अपने सपनों को, महत्वाकांक्षाओं को भूल कर सिर्फ एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश करती है। साल बीतते जाते हैं और वो अपनी पहचान खोती जाती है। वो सिर्फ किसी की पत्नी बनकर रह जाती है। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसके अपने सपने नहीं रहते, उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसका करियर, सब कुछ पीछे छूट जाता है। स्थिति तब और ज़्यादा बिगड़ जाती है जब पति का अफेयर सामने आता है। ये झटका मुख्य किरदार को अंदर से तोड़ देता है। वो सालों से एक ऐसे रिश्ते को निभा रही थी जहाँ उसकी कोई कदर ही नहीं थी और अब यह व्यवसाय उसे पूरी तरह से तोड़ देता है। शुरुआत में वो रिश्ते को बचाने की कोशिश करती है, वो खुद को दोष देती है, सोचती है कि शायद वो अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, लेकिन धीरे-धीरे उसे एहसास होता है कि यह उसकी गलती नहीं है। वो समझ जाती है कि एक ऐसे रिश्ते में रहना जहाँ उसकी कोई इज़्ज़त नहीं हो, उसके लिए सही नहीं। कई रात दिन की सोच विचार के बाद वो तलाक का फैसला लेती है। फैसला उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, परिवार वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सब सवाल उसे परेशान करते हैं। लेकिन वो अपनी खुशी और सम्मान को प्राथमिकता देती है और तलाक के पेपर पर दस्तखत कर देती है। तलाक के बाद उसकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं रहती। तलाक के बाद शुरू होता है असली सफ़र। मुख्य किरदार एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। पहले पहल तो सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है। अकेलापन, अधिक चुनौतियाँ और समाज का ताना, सब कुछ उसे परेशान करता है। लेकिन धीरे-धीरे वह अपने पैरों पर खड़ी होना सीखती है। वो अपने पुराने शौक
को फिर से शुरू करती है। उसे फैशन डिजाइनिंग में रुचि थी, जैसे उसे शादी के बाद छोड़ दिया था। अब वो फिर से डिज़ाइनिंग करना शुरू करती है। शुरुआत में वो घर से ही छोटे-छोटे ऑर्डर ले लेती है। अपने दोस्तों और परिचितों के लिए कपड़े डिज़ाइन करती है। धीरे-धीरे उसका काम लोगों को पसंद आने लगता है। सोशल मीडिया के ज़रिए उसके काम की फ़ेम बढ़ती है। मेहनत और लगन से वो अपना छोटा-सा ब्यूटीक खोलती है। शुरुआत में चुनौतियाँ बहुत होती है, फंड की कमी और अनुभव की कमी, लेकिन वो हार नहीं मानती। उसके यूनिक डिज़ाइन और क्वालिटी के कारण उसका बिज़नेस धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। वो ना सिर्फ़ आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती है, बल्कि अपनी पहचान भी बनाती है। अब वो किसी की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़े उद्योगपति के रूप में जानी जाती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक सफल फोटोग्राफर से होती है। ये शख्स उसके बिल्कुल अलग है। वो उसकी इज़्ज़त करता है, उसके सपनों को समझता है और उसको सपोर्ट भी करता है। वो उसे किसी चीज़ की कमी की तरह नहीं देखता, बल्कि एक संपूर्ण इंसान की तरह दिखता है। शुरुआत में कुछ किरदार हिचकिचाती है, उसे डर लगता है कि कहीं फिर से वही गलती ना हो जाए। लेकिन धीरे-धीरे वो समझ जाती है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। वो फिर से प्यार का मौका देने का फैसला करती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि अब डिपेंडेंट नहीं है। उसकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं है। वो खुद से खुश है, अपनी उपलब्धियों से खुश है। नया प्यार उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी नहीं। फ़िल्म का क्लाइमैक्स बहुत शानदार है। मुख्य किरदार का बिज़नेस इतना सफल हो जाता है कि उसे एक बड़े फ़ैशन इवेंट में अपनी डिज़ाइन शोकेस करने का मौका मिलता है। इसी इवेंट में उसकी मुलाकात अपने एक्स हस्बैंड से होती है। ये मुलाकात बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसका एक्स हस्बैंड उसकी सफलता देखकर चौंक जाता है। वो शख्स जिसने उसे कभी कुछ नहीं समझा, आज उसकी तारीफ करने वालों की भीड़ में देख रहा है। लेकिन मुख्य किरदार ना तो उससे बदला लेती है और ना ही उससे नीचा दिखाती है। वो बस मुस्कुराती है और अपने काम में लगी रहती है। फ़िल्म का संदेश साफ है, सफलता ही सबसे बड़ा बदला है। खुश रहना, अपनी पहचान बनाना, अपना नाम करना, यही एक सबसे बड़ी जीत है। ये फ़िल्म आप लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी है। ये फ़िल्म रिमाइंड कराती है कि आप जितना सोचते हैं उससे नहीं ज़्यादा, आप उससे ज़्यादा ताकतवर हैं। और कुछ वक़्त खुद के लिए खड़े लेना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। ऊँचाई, चेहराई, दिया मेंज़र एक मस्ट वॉचिंग फ़िल्म है जो आपको इंस्पायर करेंगी, आपको यह याद दिलाएँगी कि आप हमेशा सेकंड चांस डिज़र्व कर। उसाई चेराई दिया बेरसिनार एक इंडोनेशिया रोमांटिक ड्रामा है जिसका मतलब होता है आफ्टर डिवोर्स शी शाइन्स। फ़िल्म एक इंडोनेशियन ड्रामा है जो तलाक के बाद एक महिला के जीवन में आने वाले बदलाव और उसके आत्मविश्वास की कहानी बयां करती है। यह फ़िल्म उन सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो जीवन में किसी टूटे हुए रिश्ते से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। आधुनिक समय में जहां तलाक को अब भी समाज में एक कलंक की तरह देखा जाता है, खासकर महिलाओं के लिए, यह फ़िल्म एक नया नज़रिया पेश करती है। यह दिखती है कि कैसे तलाक किसी की ज़िंदगी का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। फ़िल्म की मुख्य किरदार एक खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला है जिसकी शादी एक सफल बिजनेसमैन से होती है।
शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, एक अच्छा घर, अच्छी लाइफ़स्टाइल और एक हैंडसम पति। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, उनके रिश्ते में दरार आने लगती है। पति धीरे-धीरे अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह अपनी पत्नी को समय ही नहीं दे पाता। वो उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं करता और उसे सिर्फ एक गृहिणी की तरह देखता है। मुख्य किरदार अपने सपनों को, महत्वाकांक्षाओं को भूल कर सिर्फ एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश करती है। साल बीतते जाते हैं और वो अपनी पहचान खोती जाती है। वो सिर्फ किसी की पत्नी बनकर रह जाती है। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसके अपने सपने नहीं रहते, उसकी महत्वाकांक्षाएँ, उसका करियर, सब कुछ पीछे छूट जाता है। स्थिति तब और ज़्यादा बिगड़ जाती है जब पति का अफ़ेयर सामने आता है। ये झटका मुख्य किरदार को अंदर से तोड़ देता है। वो सालों से एक ऐसे रिश्ते को निभा रही थी जहाँ उसकी कोई कदर ही नहीं थी और अब यह व्यवसाय उसे पूरी तरह से तोड़ देता है। शुरुआत में वो रिश्ते को बचाने की कोशिश करती है, वो खुद को दोष देती है, सोचती है कि शायद वो अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, लेकिन धीरे-धीरे उसे एहसास होता है कि यह उसकी गलती नहीं है। वो समझ जाती है कि एक ऐसे रिश्ते में रहना जहाँ उसकी कोई इज़्ज़त नहीं हो, उसके लिए सही नहीं। कई रात दिन की सोच विचार के बाद वो तलाक का फैसला लेती है। फैसला उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, परिवार वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सब सवाल उसे परेशान करते हैं। लेकिन वो अपनी खुशी और सम्मान को प्राथमिकता देती है और तलाक के पेपर पर दस्तखत कर देती है। तलाक के बाद उसकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं रहती। तलाक के बाद शुरू होता है असली सफ़र। मुख्य किरदार एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। पहले पहल तो सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है। अकेलापन, अधिक चुनौतियाँ और समाज का ताना सब कुछ उसे परेशान करता है। लेकिन धीरे-धीरे वह अपने पैरों पर खड़ी होना सीखती है। वो अपने पुराने शौक को फिर से शुरू करती है। उसे फैशन डिज़ाइनिंग में रुचि थी, जैसे उसे शादी के बाद छोड़ दिया था। अब वो फिर से डिज़ाइनिंग करना शुरू करती है। शुरुआत में वो घर से ही छोटे-छोटे ऑर्डर ले लेती है। अपने दोस्तों और परिचितों के लिए कपड़े डिज़ाइन करती है। धीरे-धीरे उसका काम लोगों को पसंद आने लगता है। सोशल मीडिया के ज़रिए उसके काम की फ़ेम बढ़ती है। मेहनत और लगन से वो अपना छोटा-सा ब्यूटीक खोलती है। शुरुआत में चुनौतियाँ बहुत होती है, फंड की कमी और अनुभव की कमी, लेकिन वो हार नहीं मानती। उसके यूनिक डिज़ाइन और क्वालिटी के कारण उसका बिज़नेस धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। वो ना सिर्फ़ आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती है, बल्कि अपनी पहचान भी बनाती है। अब वो किसी की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़े उद्योगपति के रूप में जानी जाती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक सफल फोटोग्राफर से होती है। ये शख्स उसके बिल्कुल अलग है। वो उसकी इज़्ज़त करता है, उसके सपनों को समझता है और उसको सपोर्ट भी करता है। वो उसे किसी चीज़ की कमी की तरह नहीं देखता, बल्कि एक संपूर्ण इंसान की तरह दिखता है। शुरुआत में कुछ किरदार हिचकिचाती है, उसे डर लगता है कि कहीं फिर से वही गलती ना हो जाए। लेकिन धीरे-धीरे वो समझ जाती है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। वो फिर से प्यार का मौका देने का फैसला करती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि अब डिपेंडेंट नहीं है।
उसकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं है। वो खुद से खुश है, अपनी उपलब्धियों से खुश है। नया प्यार उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी नहीं। फ़िल्म का क्लाइमैक्स बहुत शानदार है। मुख्य किरदार का बिज़नेस इतना सफल हो जाता है कि उसे एक बड़े फ़ैशन इवेंट में अपनी डिज़ाइन शोकेस करने का मौका मिलता है। इसी इवेंट में उसकी मुलाकात अपने एक्स हस्बैंड से होती है। ये मुलाकात बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसका एक्स हस्बैंड उसकी सफलता देखकर चौंक जाता है। वो शख्स जिसने उसे कभी कुछ नहीं समझा, आज उसकी तारीफ करने वालों की भीड़ में देख रहा है। लेकिन मुख्य किरदार ना तो उससे बदला लेती है और ना ही उससे नीचा दिखाती है। वो बस मुस्कुराती है और अपने काम में लगी रहती है। फ़िल्म का संदेश साफ है, सफलता ही सबसे बड़ा बदला है। खुश रहना, अपनी पहचान बनाना, अपना नाम करना, यही एक सबसे बड़ी जीत है। ये फ़िल्म आप लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी है। ये फ़िल्म रिमाइंड कराती है कि आप जितना सोचते हैं उससे नहीं ज़्यादा, आप उससे ज़्यादा ताकतवर है। और कुछ वक़्त खुद के लिए खड़े लेना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। ऊँचाई, चेहराई, दिया मेंज़र एक मस्ट वॉचिंग फ़िल्म है जो आपको इंस्पायर करेंगी, आपको यह याद दिलाएँगी कि आप हमेशा सेकंड चांस डिज़र्व कर। ऊँचाई, चेहराई, दिया बेरसिनार एक इंडोनेशिया रोमांटिक ड्रामा है जिसका मतलब होता है आफ्टर डिवोर्स शी शाइन्स। फ़िल्म एक इंडोनेशियन ड्रामा है जो तलाक के बाद एक महिला के जीवन में आने वाले बदलाव और उसके आत्मविश्वास की कहानी बयां करती है। यह फ़िल्म उन सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो जीवन में किसी टूटे हुए रिश्ते से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। आधुनिक समय में जहां तलाक को अब भी समाज में एक कलंक की तरह देखा जाता है, खासकर महिलाओं के लिए, यह फ़िल्म एक नया नज़रिया पेश करती है। यह दिखती है कि कैसे तलाक किसी की ज़िंदगी का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। फ़िल्म की मुख्य किरदार एक खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला है जिसकी शादी एक सफल बिजनेसमैन से होती है। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, एक अच्छा घर, अच्छी लाइफ़स्टाइल और एक हैंडसम पति। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, उनके रिश्ते में दरार आने लगती है। पति धीरे-धीरे अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह अपनी पत्नी को समय ही नहीं दे पाता। वो उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं करता और उसे सिर्फ एक गृहिणी की तरह देखता है। मुख्य किरदार अपने सपनों को, महत्वाकांक्षाओं को भूल कर सिर्फ एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश करती है। साल बीतते जाते हैं और वो अपनी पहचान खोती जाती है। वो सिर्फ किसी की पत्नी बनकर रह जाती है। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसके अपने सपने नहीं रहते, उसकी महत्वाकांक्षाएँ, उसका करियर, सब कुछ पीछे छूट जाता है। स्थिति तब और ज़्यादा बिगड़ जाती है जब पति का अफ़ेयर सामने आता है। ये झटका मुख्य किरदार को अंदर से तोड़ देता है। वो सालों से एक ऐसे रिश्ते को निभा रही थी जहाँ उसकी कोई कदर ही नहीं थी और अब यह विवस्वात उसे पूरी तरह से तोड़ देता है। शुरुआत में वो रिश्ते को बचाने की कोशिश करती है, वो खुद को दोष देती है, सोचती है कि शायद वो अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, लेकिन धीरे-धीरे उसे एहसास होता है कि यह उसकी गलती नहीं है। वो समझ जाती है कि एक ऐसे रिश्ते में रहना जहाँ उसकी कोई इज़्ज़त नहीं हो, उसके लिए सही नहीं। कई रात दिन की सोच विचार के बाद वो तलाक का फैसला लेती है। फैसला उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, परिवार वाले कैसे
रिएक्ट करेंगे? ये सब सवाल उसे परेशान करते हैं, लेकिन वो अपनी खुशी और सम्मान को प्राथमिकता देती है और तलाक के पेपर पर दस्तखत कर देती है। तलाक के बाद उसकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं रहती। तलाक के बाद शुरू होता है असली सफ़र। मुख्य किरदार एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। पहले पहल तो सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है। अकेलापन, अधिक चुनौतियाँ और समाज का ताना सब कुछ उसे परेशान करता है। लेकिन धीरे-धीरे वो अपने पैरों पर खड़ी होना सीखती है। वो अपने पुराने शौक को फिर से शुरू करती है। उसे फैशन डिज़ाइनिंग में रुचि थी, जैसे उसे शादी के बाद छोड़ दिया था। अब वो फिर से डिज़ाइनिंग करना शुरू करती है। शुरुआत में वो घर से ही छोटे-छोटे ऑर्डर ले लेती है। अपने दोस्तों और परिचितों के लिए कपड़े डिज़ाइन करती है। धीरे-धीरे उसका काम लोगों को पसंद आने लगता है। सोशल मीडिया के ज़रिए उसके काम की फ़ेम बढ़ती है। मेहनत और लगन से वो अपना छोटा-सा ब्यूटीक खोलती है। शुरुआत में चुनौतियाँ बहुत होती है, फंड की कमी और अनुभव की कमी, लेकिन वो हार नहीं मानती। उसके यूनिक डिज़ाइन और क्वालिटी के कारण उसका बिज़नेस धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। वो ना सिर्फ़ आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती है, बल्कि अपनी पहचान भी बनाती है। अब वो किसी की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़े उद्योगपति के रूप में जानी जाती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक सफल फोटोग्राफर से होती है। ये शख्स उसके बिल्कुल अलग है। वो उसकी इज़्ज़त करता है, उसके सपनों को समझता है और उसको सपोर्ट भी करता है। वो उसे किसी चीज़ की कमी की तरह नहीं देखता, बल्कि एक संपूर्ण इंसान की तरह दिखता है। शुरुआत में कुछ किरदार हिचकिचाती है, उसे डर लगता है कि कहीं फिर से वही गलती ना हो जाए। लेकिन धीरे-धीरे वो समझ जाती है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। वो फिर से प्यार का मौका देने का फैसला करती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि अब डिपेंडेंट नहीं है। उसकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं है। वो खुद से खुश है, अपनी उपलब्धियों से खुश है। नया प्यार उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी नहीं। फ़िल्म का क्लाइमैक्स बहुत शानदार है। मुख्य किरदार का बिज़नेस इतना सफल हो जाता है कि उसे एक बड़े फ़ैशन इवेंट में अपनी डिज़ाइन शोकेस करने का मौका मिलता है। इसी इवेंट में उसकी मुलाकात अपने एक्स हस्बैंड से होती है। ये मुलाकात बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसका एक्स हस्बैंड उसकी सफलता देखकर चौंक जाता है। वो शख्स जिसने उसे कभी कुछ नहीं समझा, आज उसकी तारीफ करने वालों की भीड़ में देख रहा है। लेकिन मुख्य किरदार ना तो उससे बदला लेती है और ना ही उससे नीचा दिखाती है। वो बस मुस्कुराती है और अपने काम में लगी रहती है। फ़िल्म का संदेश साफ है, सफलता ही सबसे बड़ा बदला है। खुश रहना, अपनी पहचान बनाना, अपना नाम करना, यही एक सबसे बड़ी जीत है। ये फ़िल्म आप लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी है। ये फ़िल्म रिमाइंड कराती है कि आप जितना सोचते हैं उससे नहीं ज़्यादा, आप उससे ज़्यादा ताकतवर हैं और कुछ वक़्त खुद के लिए खड़े लेना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। ऊँचाई, चेहराई, दिया मेंज़र एक मस्ट वॉचिंग फ़िल्म है जो आपको इंस्पायर करेंगी, आपको यह याद दिलाएँगी कि आप हमेशा सेकंड चांस डिज़र्व कर